हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, ठीक है, जो चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो उससे रिलेटेड जो भी सारे एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फोर्थ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो गाइस, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब एक तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑप्शन तो ये सही है। और जो दूसरा होता है इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। दो डेफिनेशन होता है, एक तो हाइड्रोजन के बेस पे कहते हैं और एक ऑक्सीजन के बेस पे कहते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑप्शन ए एंड डी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन में क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फोर्थ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब दो तरीके से बता सकते हैं हम। एक तो हम बताएंगे कि क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है रिएक्शन में, ठीक है, तो वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगी। और सेकेंड जो होगा, अगर रिमूवल हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो वो रिएक्शन भी रिडक्शन होगा, उस रिएक्शन में भी रिडक्शन होगा। तो मतलब एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ये तो हो गया हमारा रिडक्शन, ओके। और अगर एडिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो ये हमें याद रखना है बस, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा हो इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। जो केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोशन के लिए, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, या फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। तो जो हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, तो वो ज़रूरी है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल होता है हमारे पास, लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसको क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इनमें से कौन से जो प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो चार ऑप्शन दिए हमारे पास, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, सेकेंड है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, थर्ड डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टोमक, डी फोर्थ है रिपनिंग ऑफ बनाना, ठीक है, जब केला पकता है या फूड का डाइजेशन होता है हमारे पेट में, या जब कैंडल वैक्स को हम जलाते हैं, या जब हम उसको मेल्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें से जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए, तो गाइस जो इसका ऑप्शन ए है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला है जिसमें क्या नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। बाकी सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बट इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें नहीं हो रहा है वो है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, बाकी सभी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए कौन सी गैस का हम यूज़ कर सकते हैं। चार ऑप्शन हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नियोन, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो इन चार गैसों में से कौन सा वो गैस है जिसका हम यूज़ करते हैं फूड के स्टोरेज के लिए। तो कौन सा गैस होता है, वो होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का हम यूज करते हैं फूड के स्टोरेज के लिए, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, इनमें से कौन से जो प्रोसेस हैं वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, थर्ड है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फोर्थ है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ठीक है ना गाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ
वाटर विथ क्विकलाइम। तो देखो इसमें हीट रिलीज होती है, जब भी हम चूने को क्या करते हैं पानी के साथ मिलाते हैं तो हीट रिलीज होती है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब एसिड में हम वाटर मिलाते हैं तो इस रिएक्शन में भी हीट निकलती है, ठीक है। हीट गाइस जो ये थर्ड ऑप्शन है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, इसमें हीट निकलती नहीं है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसमें भी हमें हीट देनी पड़ती है तब जाकर क्या होता है कैम्फर का सब्लिमेशन होता है। तो गाइस जो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट सेकंड हमारे ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है, वेरी गुड। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एजी इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ। जब हम क्या करते हैं सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर को क्या करते हैं हम चांदी को हवा में रख देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे इस पे जो ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है, वो क्या होती है वो ब्लैक कोटिंग। तो ऑप्शन ए है AgNO3, सेकंड है Ag2S, थर्ड है Ag2O, फोर्थ है Ag2CO3। तो गाइस इसका जो ऑप्शन बी है Ag2S, ठीक है, वो इसका सही आंसर है। तो जब भी हम क्या करते हैं चांदी को हवा में रख देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जो काला कोटिंग चढ़ जाता है वो होता है Ag2S। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं जलाते हैं तो उससे पहले हम उसको रब करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें कोटिंग होती है किस चीज़ की। तो चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास, फर्स्ट है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेकेंड है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड है बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, फोर्थ है बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो गाइज इसका जो ऑप्शन ए है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इसका सही आंसर है। तो गाइज कोटिंग किसकी चढ़ जाती है, मैग्नीशियम रिबन पे कोटिंग चढ़ जाती है किस चीज़ की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, इसलिए हमें उसको हटाना पड़ता है। जब हम उसको जलाते हैं उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसकी कोटिंग हटानी पड़ती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। तो गाइस जो क्या होता है हमारे पास फूड होते हैं जिनमें क्या होता है फैट होता है और ऑयल्स होता है, ठीक है। अगर हम क्या करना है, हमें उन सब सब्सटेंस को प्रिजर्व करना है, ठीक है। अब उनको हम काफ़ी दिन बाद अगर यूज करना चाहते हैं तो उनको प्रिजर्व करना पड़ता है, तो उसके लिए हम कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं किस चीज़ में, अपने फूड में, ठीक है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, ए है ऑक्सीडेंट, बी है रेंसिड, थर्ड है कूलेंट, फोर्थ है एंटीऑक्सीडेंट। तो इन चारों में से कौन सा सब्सटेंस हम यूज करते हैं जिससे कि हमारा फूड प्रिजर्व रहे। तो गाइस इसका ऑप्शन डी सही है, एंटीऑक्सीडेंट। हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं इनमें सब्सटेंस में ऐड करने के लिए, ठीक है, जिससे कि ये खराब ना हो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं जो हमारे जिन फूड्स में क्या रहता है फैट्स और ऑयल्स रहता है वो क्या हो जाते हैं, अगर हम काफ़ी दिन तक उनको छोड़ देते हैं तो उनमें क्या हो जाता है एक अनप्लीजेंट स्मेल और उनकी टेस्ट अजीब सी आती है, ठीक है। तो वो किस कारण से हो रहा है, तो फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेशन के कारण, सेकेंड है रिडक्शन के कारण, थर्ड है रेंसिडिटी के कारण, या फोर्थ है कोरेजन के कारण। तो गाइस इसका ऑप्शन जो सी है रेंसिडिटी के कारण, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो Pb प्लस CuCl2 इज इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन दी गई है, तो ये पूछ रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है। चार ऑप्शन हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोर्थ है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंपाउंड है CuCl2, ठीक है, ये CuCl2 है इसमें और यहाँ पे Pb है। तो देखो अभी Pb यहाँ पे Pb के साथ आ गया Cl2। तो गाइस जो Pb है उसने क्या कर दिया, Cu को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से। तो इसमें एक ही डिस्प्लेस हो रहा है ना, अब Cu यहाँ आ गया, ठीक है ना, तो Cu को डिस्प्लेस कर दिया Pb ने और यहाँ पे एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर जो डी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिस रिएक्शन में क्या होती है हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, थर्ड है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स और फोर्थ है
रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो गाइस, जो रिस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। ओके, और जो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स होता है, वाटर वेपर को कंडेंस करना है अगर हमें, तो ये ऑप्शन सी है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो देखो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इसमें भी हीट निकलती है। जो बी ऑप्शन है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है गाइस, ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है इसमें से, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, क्योंकि इसको हमें हीट देनी पड़ती है, तब जाकर क्या होता है, सब्लिमेशन होगा ड्राई आइस का, ठीक है। और जो ये डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसमें भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इसमें भी हीट निकलती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई एक्स। तो हमें ये एक्स आइडेंटिफाई करना है, ये कौन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CaOCl2, सेकेंड है CaOH का होल ट्वाइस, थर्ड है CaO, फोर्थ है CaCO3। तो गैस इसका ऑप्शन ए सही है, CaOCl2। ये क्या होता है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है गाइज, वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग समझ में आ जाएगा आपको इसी से ही देख के ही कि ये क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है गाइज, तो याद रखना इसको। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ। तो ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है, हम श्वसन करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कब होता है, जब हमारा क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन जाता है, तो क्या करता है, कंबशन होता है किसी चीज़ का, जो हमारा भोजन रहता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस ये जो रिएक्शन है किस प्रकार की प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑप्शन ए है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सेकंड है एंडोथर्मिक प्रोसेस, थर्ड है रिवर्सिबल प्रोसेस, और फोर्थ है फिजिकल प्रोसेस। तो गाइस इसमें क्या होती है, एनर्जी निकल रही है ना, एनर्जी निकल रही है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, हीट के फॉर्म में निकलती है एनर्जी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हमें गर्मी भी मिलती है, जब हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद हमें थोड़ा गर्म महसूस होता है, ठीक है, तो ये क्यों होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ओके गाइस, तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा 10th के NCERT का, उसमें क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।